लव व्यवस्था की पुस्तक 23 ठीक, एक से थोड़ा पढ़े। 23 का 1 से। एक से सुनिए, ध्यान दीजिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए। वहाँ तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस छोटे वचन से हम सबको आशीषित करता हूँ। तेरा ही मानना है, तेरा ही वचन है। इसको देखना पड़ना तो हमारा बस की बातें नहीं है, लेकिन इसे तोड़कर तू ही है। यीशु के नाम से क्या है आज का दिन, क्यों हम यहाँ पर जगे हुए? नींद आने से भी नींद को बाहर पीट कर रहेंगे और बीमार पड़ेंगे। अच्छा नींद नहीं होगा तो बीमार हो जाएंगे ना, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ऐसा करता था क्या? दाऊद घुटने में आता तो बीमार पड़ जाता था, रात भर घुटना टिका। हाँ बोल दिया तो। आज का दिन पर्व है, हालेलुया। इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हम पर्व मनाते हैं। आमीन। लेकिन यहोवा की ओर से निरूपित पर्व है। आमीन। पास्टर कहने से कोई बोल दिया वो पर्व नहीं। ये किसका ओर से है? ये निरूपित पर्व यहोवा की ओर से है। वो किसको दिया गया था? यहोवा परमेश्वर ने प्रोफेट मोजेस को दिया। हालेलुया। मूसा को दिया, मूसा नबी को दिया, है कि नहीं? हम भी एक नबियों का युग में है। हालेलुया। वो नबी जो है एलिया नबी हो सकता है, अभी का नबी जो है यीशु मसीह है। हालेलुया। उन्होंने हमें एक पर्व दिया है, ये पर्व के लिए हम आए हैं। इस पर्व में ही इसको करने के लिए परमेश्वर कहता है। 4 पद फिर से पढ़ेंगे। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में। कैसा है? एक एक को ठहराए हुए समय में। इस समय इसलिए ठहराया, रात को क्यों रखेगा? इतना नींद आने का समय, खाने के बाद क्यों करते हो? प्रश्न का ऊपर प्रश्न खल बोलते जाएंगे, उसमें हम दिमाग लगाते जाएंगे, अपने आप से एक्साइटमेंट होते जाएंगे, चिड़चिड़ापन होते जाएंगे। क्या तो रख देते हैं क्या? ये परमेश्वर यहोवा दिया है पर मानो। अरे अष्टप्रहरी वो लोग करते हैं, दिन रात खाली बजाते रहते, हरि बोल लगाते रहते। अष्टप्रहरी जानी सभी 8 दिन तक होता है। वो बेटी का चारों तरफ घूमते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, बजाते रहते हैं और उसी में घूमते रहते हैं। लोग रेस्ट नहीं करते हैं। हिंदू लोग जानते हैं 1 महीना करते रहते हैं। कौन सा 1 तो महीना है वो लोग का? शायद जुलाई, चैत मास। हाँ, जुलाई अगस्त कुछ ऐसे कुछ महीना मेरे को याद नहीं है। गर्मी में, काफी गर्मी में। हाँ, तो जो भी हो वो घूमते रहते हैं। लड़का लोग सब लोग बारी बारी करके वो लोग चेयर में बैठे रहते हैं। वो थक जाने से दूसरा लोग उसका धोल के लेकर पकड़ 10-12 ग्रुप ऐसे घूमते रहता है। अब बाकी पब्लिक लोग आके बैठ के उनको एनकरेज करते हैं, उत्साह देते रहते हैं, उनको माने साहस देते हैं, धारस देते हैं बैठ के। तुम तो नहीं करेंगे भाई, इतना बैठने नहीं है। रात भर बजाते रहेंगे, रात दिन। शायद 3 दिन होता है कि 4 दिन कंटिन्यू होता है। 3 दिन, 1 सप्ताह सीकेपी में 1 सप्ताह। हाँ, वैसा मैं सुना 8 दिन अष्ट प्रहरी पर आता ना, 8ठा प्रहरी लोग प्रहर। तो हमें तो एक पर्व दिया है, वो भी थोड़ा 11:30 बजे के बाद हमारा पर्व खत्म हो जाता है। केक उक नहीं हुआ है, करेगा कि नहीं? करो भाई, तब तो जगेगा हम लोग। तो क्रिश्चियन लोग का चर्च में अभी चाय हुआ होगा, मुड़ी हुआ होगा, क्या क्या होगा। मैं देखा हूँ जहाँ मैं गुजर के आया हूँ चर्च में वो सब होता है। नहीं होगा तो वॉच नाइट सर्विस इंग्लिश में जो कहते हैं वो नहीं होगा। माने रात का जाग कर वो सर्विस किया जाएगा। न्याय के दिन बोलेगा ना, हे प्रभु हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, कुछ नहीं। तो परमेश्वर बोलेगा नहीं तुमको तो मैं नहीं जाना। हाँ, रात को हम लोग तारा टांग दिया था, चाय बनाकर मूढ़ी खा के रात भर गाना गाया,
हैप्पी न्यू ईयर बनाया, हैप्पी एक्समास बनाया, आपको याद नहीं क्या? बोलता इतना बड़ा तारा तो टांग दिया था, देखा नहीं क्या? इतना इसीलिए हम लोग नहीं टाका, देख लेगा। हम लोग के यहाँ झांडी उंडी कुछ नहीं है, सिंपल व्हाइट ही व्हाइट, साफ है, क्लीन है। तो मेरे कहने का वो सब चर्च में आज जबरदस्त भीड़ रहेगा पर्सनल सर्विस में, क्योंकि चाय पानी मिलेगा, केक काटा काटी रहेगा, सब कुछ रहेगा ना। एक्समास ट्री लगाएगा, वो ट्री में क्या है, जो एक्समास का जो गच्छ रहेगा ना, वो पेड़ में सारे प्रकार के सितारे को टांगेंगे, उसका साथ वो मिठाई सब टांगेंगे। अब बच्चे लोग का, तो मैं उसमें भाग ही लिया था, तो मैं जो गुजर क्या है उसका गवाह दे रहा हूँ, जीवंत गवाह। किसका सुना हुआ, किसे देख कोई कहा वो नहीं, वो मैं अनुभव किया हूँ, वहां कुछ चुआया हूँ, वो पेड़ से वो मीठा कोई तोड़ के भी खाया हूँ, वो सब किया हूँ, क्योंकि ये होना चाहिए। आप सांता क्लॉज करके एक आदमी को बूढ़ा बनाकर दाढ़ी उड़ी रख के वो ऐसा करके सब बन के आता है, वो बनाते हैं, लेकिन प्रॉफिट होता है वो सब बेकार ठसकू है, बेकार की बात है। वो लोग कहानी को लाके इसमें जोड़ दिया। सांता क्लॉज एक तो बूढ़ा रहेगा, वो आके हर घर जाके ठक 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 करेगा, तो एक तो बूढ़ा आदमी पूरा फुल ड्रेस पहना रहेगा, टोपी लगा रहेगा, ये पका हुआ दाढ़ी मूछ रहेगा, और जाके हैप्पी न्यू ईयर बोलने जाएगा। तो होगा तो चॉकलेट देगा, नहीं तो कुछ भी हो देगा हर घड़ी। लेकिन जब इस बार में मैं गया था एक्समास को, बैप्टिस्ट चर्च हमारा बारीपदा में, मेरे को बुलाया था वो लोग कुछ, बोला ठीक है, जब जगत में रहते उनका साथ भी मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि कैसर का जो है कैसर को दे देना है, जो प्रभु का है प्रभु को देना है। कहता है कि मैं तुमको भेड़ की नहीं शेर मैंने बाघ का भीतर छोड़ा हूँ, इसीलिए बड़े चतुराई से तुम काम करो। तो इसलिए हमें भोले भी बनना है और सर्प के नहीं चतुर भी बनना है, कबूतर के नहीं भूले। तो इसलिए मैं उनका भीतर इसलिए घुसा कि किसी समय काम में आ जाएगा तो मैं गवाह दे सकता हूँ, वचन उनके बीच में बो सकता हूँ, इसलिए मिलना चाहिए। तो वहां जाके वो आदमी आया, तो सांता को निकला और सबको मिलने लगा। मेरे को खराब लगा, तुम बेकार ठगपस को लाके इधर क्यों फंसा रहा है लोगों। तो ये होना चाहिए, होने से तो बोलने वाला कोई गिरेगा ना, जब गिरेगा कोई तब जाके उसको उठाने वाला कोई होगा ना, नहीं गिरेगा तो उठाने का मजा क्या आएगा। कोई गिरा तो बोलेगा मैं गिरा हुआ था, ये तो उठाया, इसीलिए ये आना जरूरी है। प्रॉफिट कहता है अगर बुखार हुआ, बुखार ही नहीं होगा तो उसको चंगा करने वाला कौन है बोलकर कैसे जानेगा वो, इसीलिए बुखार को भी तो आना चाहिए ना। तो हर चीज को नेगेटिव पॉजिटिव होता ही रहेगा। तो ये लोग अगर आएगा तब ना हमको बोलने वालेगा ये वाला कहाँ से आप दिखाए, प्रूफ कीजिए। तो वो लोग उसी को खोजते खोजते वो लोग का साल निकल जाएगा, लेकिन निकाल के दिखा नहीं सकेगा वचन में। ये दिसंबर से लेकर अगला वाला दिसंबर आ जाएगा, लेकिन खोज के दिखा नहीं सकेगा। हालेलुया। इसलिए ये वचन कहता है हमारा लिए एक त्योहार है। तो आज का दिन जब त्योहार है तो हम अच्छा जबरदस्त ड्रेस कपड़ा लता पहन के आना चाहिए, पर्व बनाए। हमको साल भर में तो पर्व नहीं दिया है ना परमेश्वर, तो ये हमारा सबसे बड़ा वाला पर्व है। हालेलुया। ये जो फसा का पर्व है, ये सभी क्या निस्तार पर्व है, क्या पर्व बोलते हैं आप लोग हिंदी में? ये जो प्रभु भोज का पर्व तो क्या बोलते हैं, क्या लिखा है आप लोग का हेडिंग में? प्रभु भोज। प्रभु भोज हमारा लिखा है निस्तार पर्व। निस्तारित माने एक जगह से निकल कर माने बाहर कर देता है, एक जगह से निकल करके निष्कासन कर देता है, जैसे अलग कर देता है। तो परमेश्वर संसार की कचरा से निकल करके लोग को जब लाया तब वो लोग एक ठो पर्व मनाया, और वही पर्व आज हम लोग भी मनाने जा रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? तो ये जो पर्व है प्रभुभोज पर्व हमारे लिए दिया, जैसे कि मसीह लोगों को कैथोलिक ने धरा दिया एक्समास पर्व, गुड फ्राइडे का पर्व, खजूरी रविवार, पाम संडे वाला पर्व, ये जो सब तिहार वो लोग को दिया गया, वो लोग को कैथोलिक दे दिया, नीचे सब हमें लोग को दे दिया गया वो पर्व। लेकिन हमें परमेश्वर कहता ये परमेश्वर की ओर से निरूपित 4 पर्व, 23 का 4। थोड़ा मैं चुबक से बोलने के बाद हम प्रभु भोज में चला जाएंगे। मैं आप लोग का नींद खराब नहीं करूंगा, आपको हैरान भी नहीं करूंगा, लेकिन तिहार जब मनाते तो अच्छा से मनाना चाहिए। आइए, हाँ पढ़िए 4 पर्व।
फिर यहोवा के पर्व क्या है फिर, माने कुछ था और एक आ रहा है, इसको ज्वाइंट करता है, कंजक्शन करता है जो शब्द को, उसको फिर बोलते हैं। फिर मैंने पहले कुछ हुआ, आगे कुछ हुआ है तो फिर होना है। तो पहले कुछ पर्व था, परमेश्वर दिया था उन लोगों को, पत्र कुटीर पर्व और क्या क्या पर्व ऐसे था। तो उसका बाद फिर यहोवा की ओर से एक तो पर्व आया। क्या पर्व है? जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में, एक एक को ठहराए हुए समय में बहुत प्रकार की पर्व है, उसमें से निचोड़ वाला पर्व हम लोग को दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए लोगों ने हमको हमारा तो आप लोग का हैप्पी एक्समास है, केक नहीं दे रहा है। कुछ लोग तो मेरे ऊपर हावी होकर बोलता है, एक तो कम से कम तो मुर्गी तो देना चाहिए ना। कुछ नहीं दिया तो वो तो दे देने से हम लोग खा लेता ना, उसको जला पुड़ा करके हम खा लेगा। लेकिन मैंने वो लोग जबरदस्ती कुछ पर्व उसको मांगना चाहते हैं कि बोला हम लोग का तो पर्व ही नहीं था, आपको कैसे दें? तो आप क्या मसीह है? आप क्या क्रिश्चियन है? आप कुछ नहीं मानते हैं? ये वाला पर्व बोले से मना करते हो, वो पर्व मना करते हैं, हर पर्व ही मना है। तो हम बोले हमारे क्यों पर्व ऐसा वाला है, वो हंसेगा कि नहीं? प्रभुवज वाला पर्व हमको दिया बोलने से हंसेगा कि नहीं? लेकिन बाइबल में है, इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग। ये प्रभु की ओर से ये पर्व दिया गया। हाँ, क्या लिखता है इसमें? पढ़िए। एक एक के ठहराए हुए समय में, एक एक तो ठहराए हुए समय में, ये परमेश्वर ठहराया हुआ है और ये समय है ऐसा। कैसा हो रहा है? ठंड लग रहा है, नींद भी लग रहा है, समय जा रहा है। ओ भाई, ये समय आएगा जाएगा, ये दिन मिलेगा, ये इकट्ठा मिलेगा। सब पैसा पत्र खर्च करके इतना इतना से आए, कोई रांची से आया, कोई राउरकेला से आया, कोई बरगढ़ से, बलांगीर से आया, मैंने इतना दूर से जो लोग आए वो आएंगे ऐसे। इस महत्वपूर्ण को हमको जानकारी करना चाहिए कि ये तो भाई नींद तो सब दिन आएगा कि नहीं? भूख तो सब दिन आएगा, खाने को इच्छा भी तो होगा, नहीं भी हो सकता है, अलग बात है। लेकिन ये दिन नहीं आएगा। इसको अगर फॉरवर्ड और बैक करेगा तो नहीं आएगा। ये कैसे नहीं है कि कोई ये नहीं कि आप उसका आगे पीछे कर सकते हैं। ये केवल परमेश्वर से ठहरा हुआ समय है, नियुक्त किया हुआ समय। आमीन। यहोवा की ओर से अगर ये समय ठहराया हुआ है तो आपको दिया है कि हम सब इकट्ठा होके एक तो सभा करें। हालेलुया। ये सभा में हम आनंद ले, क्योंकि ये दुल्हन के लिए समर्पित पर्व है। हालेलुया। सबके लिए नहीं, दुनिया वाले के लिए पिठा खा लिया, तारा टांग दिया, लीची जला दिया, सो गया। संसार वाले के लिए तारा को टांग दिया, लीचू लगा भी दिया, स्विच मार दिया, बस वो चलते रहेगा, इधर सो लिया। क्योंकि हम तारा टांगा है। लेकिन हमें वो तारा नहीं दे रहा है, परमेश्वर अपना सितारा हमारा हृदय में डाल रहा है। हमारा भीतर रोशनी आएगी कि हमें एक तो निरूपित पर्व दिया है कि हम सब दूर दूर से आके इकट्ठा होंगे। वो भी रात को सब लोग ऊँग के सो जाएंगे, हम जागते रहेंगे, क्योंकि हमारा मशाल में तेल है। जिसका तेल है वो जागेगा, बाकी लोग उठते उठते सो जाएंगे। और मूर्ख कुंवारी में पता चलेगा। जागने वाले को परमेश्वर कहता है वो सच्ची दुल्हन है। तो यही तो टेस्ट है, यही तो प्री टेस्ट है। ये तो चखा जा रहा है कि सच में ये लोग सकेगा कि नहीं। घुटन टेके टांग के रहे, ये सीख जाएंगे तो अपना घर में भी रात को इतना बजे सब लोग सोए होंगे, अभी प्रार्थना का टाइम है, मैं घुटना टेक के बैठ। दाऊद करता था, दानियल करता था, वो लोग ऐसे प्रार्थना में माने महारथी थे। प्रार्थना की प्रेयर करने में वो लोग महारत हासिल किया था। हम कुछ हासिल नहीं करते, खाली चर्च में जाते हैं, थोड़ा दान दे देते हैं और गिरजा में गाना थोड़ा गा के आ जाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं ये स्वर्गीय पिता, आंचल दिखा दिखा क्या बढ़ गया। ऐसा खाली गाने से हो जाएगा? आशीष के लिए उतना घुटना टेकना है। आशीष के लिए नींद को मार कूट के बस में रखना है। जैसा कि पहला करंट में पौलुस कहता है, मैं अपना शरीर को मार कूट के बस में रखाऊं। नींद आएगा तो मारो शरीर को,
तब जाके आपका पंखुड़ा में ऑयल है बोलकर जानेगा, जिससे कि कीचड़ नहीं लगेगा। हालेलुया। नहीं हम सकता नहीं। अरे हमारा जैसा लोहू मांस का व्यक्ति वो लोग भी थे। वो लोग दूसरा कुछ नहीं, प्लास्टिक वाला नहीं थे कि वो लोग वाला वो फाइबर का नहीं थे, लोहा का नहीं थे, पीतल का नहीं थे। दुख सुख भोगी मनुष्य दे कहता है करंथी याकूब की पत्री में। एलिया भी दुख सुख भोगी मनुष्य था, इसलिए वो जैसे 3 साल अकाल ना पड़े, पानी ना बरसे, अकाल आ जाए, इसलिए घुटना टेक के बैठ गया। याकूब की पत्री में लिखता है ऐसा प्रार्थना किया, पानी रोक दिया, मेघ को रोक दिया और पानी आने नहीं दिया। ये छड़ी डाल के बोलता देख तू लाया है भाई इसराइल को, तू ही संभाल। मेरे को बोला लेके जाओ, अभी बोलता तू लाया है, तू संभाल, मैं नहीं जानता। इधर देखो फरो की सेना लोग आ रहा है, इधर सामने लाल समुद्र है, कैसा लेके लोग को जाएंगे, लोग मेरे को पत्थर मार के चटनी बनाएगा। अभी मेरे को जैसे अमरूद झड़ा के और आपको झड़ा के चटनी बनाते ना, उसे बना देगा। बोलता मैं नहीं जानता, तू लाया तू संभाल। प्रभु परमेश्वर भी फिसल जाता है, वो वचन में ऐसे लिखा है। हे प्रभु तू क्या करना है? बोलता देख तेरे हाथ में क्या है? मेरा छड़ी है, उसको छू लेना। अरे साल साल लगकर ब्रिज नहीं बना पाते हैं, इतना कंडक्टर इतना इंजीनियर लोग, वो बोलता तू खाली छड़ी लगा देना, तू करना, मैं नहीं लगाऊंगा, तू ही लगाना, क्योंकि तू ही इस्राएल लोग को लाया है। तू बोलता ठीक है, तू ही बोला तो मैं छड़ी लगा दिया, रास्ता बन गया। ये रास्ता बनाता है, मोदी सरकार बनते रहता है, इधर सीमेंट डाल के जाता है तो उधर बन के आने से यहाँ कुआं, यहाँ गाढ़ा वो हो गया, फिर दूसरा इधर रिपेयरिंग करेगा तो वहां जाता है। होता है कि नहीं? लोग का रास्ता बनते जा रहा है, थोड़ा दूर जाने से इधर गाढ़ा हो गया, वो नया रोड बनता है ये लोग का। लेकिन एक ही छड़ी में रास्ता बना दिया। हालेलुया। मूसा कैसे कर दिया? उनका पास ऐसे प्रार्थना का जीवन, इसलिए परमेश्वर का टेस्ट करने के लिए बोलता है तू लाया, तू बोल मैं लाया, मैं इस लोग को जन्म दिया, 2 लाठी देकर पीट दिया, एक बार पीटने के लिए बोला 2 बार छड़ी में। ये लोग मेरे को बरसाल कर रहा है, पानी पीने चाहते हैं, एक बार मारने का बोला 2 बार मार दिया। ये लोग को जन्म दिया, ये लोग को मैं देखूंगा, खिचड़ा आ गया उसको। इसलिए बोला देखो तुमको 1 लाठी मारने के लिए बोला, 2 बार मार दिया, तुम जा नहीं सकेगा। इस पहाड़ से रहकर वो राज्य को देखेगा लेकिन जा नहीं पाएगा, जियो से लेके जाएगा, तुम रुक जाएगा। 1 लाठी एक्स्ट्रा मार दिया इसलिए नहीं जा पाया। आप और हम कहाँ का खेती, कहाँ का मूल्य है? हम जाएंगे। वो प्रोफेट होकर गलत कर दिया, छोड़ो, प्रोफेट परमेश्वर का प्रोफेट था, हम तो प्रोफेट नहीं है। हम प्रोफेट का बच्चा बनने का तरीका ही नहीं सीखते हैं, हम उसका बच्चा होने का तरीका सीखने का इच्छुक ही नहीं है। क्या है तो बैठ के रात को सुनेगा, इधर कुछ विषय है जो लोग इसको मार कूट के बनाते हैं, वो लोग बन जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें एक पर्व में है, वो पर्व में हम शामिल होने जा रहे हैं। हाँ फिर बढ़िया बताओ क्या है उसका बात। तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा। क्या सभा होगा? पवित्र सभा। इस सभा का नाम क्या रहेगा? पवित्र सभा। पवित्र सभा। तो आपका मन पवित्र होना है, आपका आंख पवित्र होना है, आपका बोली पवित्र होना है, आपका चाल पवित्र होना है, आपका सोच विचार पवित्र होना है, तब जाके पवित्र स्वभाव। पवित्र बोल के कोई जगह कोई चीज नहीं मिलता है कि वजह से खरीद के लाए। जैसे पूजा वाला दुकान एक होता है ना, पूजा सामग्री बेचते हैं, वहां से ऐसा पवित्र 1 केजी दो ना, हम लेके जाएंगे, वो देगा 1 केजी पवित्र बांध दो, थोड़ा लेके जाएंगे पूजा का। हाँ वहाँ मोहम्मद 1 केजी दो बोलने से दे देगा, झूना मांगने से दे देगा, वो धूप दो बोलने से दे देगा, वो पति सब दे दो बोलने से वो देगा, सिंदूर दे दो, कुछ मांगेगा वो मिलेगा। पवित्र मिलेगा क्या? परमेश्वर कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पवित्र बना, मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। पहला पत्रस 1:15 में कहता है। इसलिए ये पवित्र सभा है, ये सभा को क्यों गंदा कर दे रहा है? नींद में, आलसी में, कमजोर में, काहे को ये सब पवित्र बनाए के रखे। ऐसा सभा हमको 1 साल में देता है प्रभु, एक बार निरूपण किया गया, ये सभा हमको मिल रहा है, तो हमको छोड़ना नहीं। ऐसा पर्व के लिए हमें धूम बना के मनाना चाहिए, धूम मचा देना चाहिए, ये त्योहार को मानकर इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, यादगार बनाना चाहिए, करना चाहिए पर्व को। हाँ क्या है उसका बात?
वे ये हैं, पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसा हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। अच्छा, उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो। अच्छा, ये अख़मीर रोटी होगा, पवित्र सभा होगा, लेकिन सांझ को लिखते हैं। आइए थोड़ा हम जाएंगे व्यवस्था विवरण 16 का एक थोड़ा पढ़ेंगे, उसमें क्या है। ज्यादा समय नहीं लिखा है, समाप्त उस निरूपित में क्या थोड़ा है, एक तो पद पढ़ेंगे 16 का 1। अबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानना, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। हाँ, कौन सा महीना है थोड़ा ध्यान दीजिए। ये अबीब महीना जो है ये यहूदी भाषा में है। बहुत प्रकार की महीना है बाइबल में। तो हम लोग का जैसे कैलेंडर में इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च है, उड़िया में बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, ऐसे जैसा हिंदी में है। उसी प्रकार अबीब महीना जो है वो लोग का जनवरी, माने वो लोग का साल का पहला महीना जनवरी। हाँ, जैसे कि हम लोग का जनवरी हुआ, उड़िया में बैसाख हुआ, बैसाख होता है ना पहला महीना। तो अबीब महीना जो है वो लोग का कैलेंडर में पहला महीना, साल का पहला महीना। अबीब महीना में तुम लोग क्या करना है ध्यान दीजिए। अबीब मेरा पास एक तो कैलेंडर था, मैं कभी होगा तो प्रभु करे तो दूसरा उसको बना के लाएंगे। हर महीना, जुनून महीना, अबीब महीना, बहुत प्रकार की, ब्लू महीना, क्या क्या ऐसा टाइप का महीना सब लिखा है। वो लोग का भी 12 महीना होता है, लेकिन हर महीना हम लोग का कभी 28 हो जाता है, कभी 30 होता है, कभी 31 होता है। वो लोग का हर महीना 30। इसलिए हमारा साल में 365 दिन होता है, उनका 365 नहीं होता, 300 कंप्लीट। तो जो भी हो उसको आगे का दिन हम कभी देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि अबीब महीना जो होता है उन लोग का सारे महीना, जो साल भर का महीना का पहला महीना का नाम है अबीब। अबीब महीना में तुम क्या करो कहता है, हाँ सुनिए, पढ़िए। अबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानना। देखो आज भी हम लोग को किस महीना में आए हैं, साल का पहला महीना में है। हम लोग का भी अबीब है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको मानना ये निरूपित है। हालेलुया, हम ठीक जगह पर ठीक समय पर आए हैं परमेश्वर को। फिर चलिए, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से किस महीना में निकाला वो लोग को, अबीब महीना में रात को निकाला, इसलिए रात का टाइम आया। लेकिन लिखा है गोधूली का समय तुम मेमना को वध करना। हम गोधूली में नहीं करते, सांझ का समय होता है क्या प्रभु, रात को। क्यों? रात का समय मिस्र से निकाल के लाया। उसको साहित्य भाषा में निस्तारित करता, निकालना माने बाहर कर देना। परमेश्वर रात्रों को जब निकाल देता है, हो सकता है कभी कभार होगा भी धरती पर रात का समय रक्षण हो। रात का समय मंडली उठाए जाएंगे, सब लोग घोर निद्रा में सोए रहेंगे। मंडली को उठाना है तो उठा लेंगे। इसीलिए वो कहानी में बताया 10 कुंवारी में से 5 निर्बुद्धि सुबुद्धि, वो रात का समय दिया बार के थे, ना दिन में जाके थे, दिया जलाकर रात को था। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है रात को मिस्र से निकाला। क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। कब लाया? रात में। इसीलिए हम वो रात्र का समय इसको स्मरण करने के लिए कि रात से हमको निकाल लाया, ये पर्व को तुम मानना। परमेश्वर इसका व्याख्यान चारों तरफ देता है। मैं इसीलिए आप ज्यादा वाजिब में नहीं जाना चाहते। मैं आपको बताया कि ये पर्व है, ठीक है, ये रिश्म है, आप परमेश्वर की ओर से रिवाज है, परमेश्वर ये हमको दिया है, दुल्हन को ये समर्पित है। लेकिन आप लोग दूर दूर से आए, जिस दिन
उसी दिन ही मीटिंग हो जा रहा है। थोड़ा आगे का दिन आए रहते, थके मंदिर चला जाता, रिलैक्स रहता। सेवा में बैठने से हमको लगता है तिहार होना, तो कोई चल के आए हैं, कोई कुछ करके आए, बहुत थके मंदे हैं। उसका बाद एक मीटिंग लिया, दूसरा मीटिंग, तो जितना भी होने से बॉडी है। लेकिन प्रभु ने कहा आत्मा इच्छुक है, शरीर दुर्बल है, थोड़ा सो जाओ। वो जाके घुटना टेक कर प्रार्थना किया, 12 चेलों को छोड़ दिया प्रार्थना, उनका समय सोने दिया। एक कमांडर ने बोला तुम लोग यहाँ जाके रहो, और तुम लोग परीक्षा में जैसे नहीं पढ़ोगे ऐसे जाके रहो, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना कर रहे हैं, उनका आसपास में प्रार्थना कर रहे हैं। वो लोग एक दूसरे से जगते जगते एक का दूसरे का ऊपर तकिया करके सो गए। मैंने इसका कंधा का ऊपर, कंधा ऊपर, ऐसे होकर सो गया। परमेश्वर प्रार्थना करके आया, तो क्या हुआ? डांट सकता वो, डांटने वाला दूर से कर, तुम लोग से होगा नहीं, तुमको कुछ नहीं, तुम क्या मंडली बनाएगा, तुम क्या सेवक बनेगा, आगे को भागो। परमेश्वर डांट सकता था, लेकिन कुछ नहीं बोला। आत्मा इच्छुक है, शरीर दुर्बल, फिर भी तुम लोग जागे रहो। उनको ट्रेनिंग दे रहा है, बोला जागे रहो, खाली जागने ही बोला, घुटना टेको, प्रार्थना करो, बिल्कुल नहीं बताया। फिर जाकर प्रार्थना की, 3 बार ऐसा किया। उसका बाद इसका रीति हुआ, आके उनको पकड़वाता है। तो मेरे कहने का अर्थ है, उस समय परमेश्वर उनको बच्चा समझ के छोड़ दिया। जैसे कि इसराइल भाई अपने बच्चे को क्या बोलेगा, हाँ सो जा, सो जा। उसको डांटेगा नहीं, जितना चल रहा है, हम इतना दूसरे ट्रेन बॉस करके आया, तो पिज्जा में नहीं बैठेगा क्या? वो बच्चा समझ के उसको छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको ऐसे ही समझा, हम तो बच्चे लोग कहीं आए, फिर भी परमेश्वर हमको दिखता है कितना आज्ञाकारी होते कि नहीं, सीखना है। तो ये जो चीज है, यहाँ जो सेंटर है, यहाँ सीखने के बाद अपना घर में प्रैक्टिस कीजिए। कभी कभार वॉच नाइट सर्विस करने की सीखिए, रात भर बैठने का सीखिए, उतना टेकना वो अपने बनाइए, कोई सिखाना नहीं चाहिए। मैं फिर से एक तो गवाह देना चाहता है, जब ये मसीह का ये नया मैसेज आया, यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा, कुछ प्रॉफिट